सब्सक्राइब करें और देखें फ्राइडे, एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हरी और कुसुम बहुत खुश थे। उन्हें बच्चा होने वाला था। पास ही गांव में मेला लगा था। हरी और कुसुम ने उनके आने वाले बच्चे के लिए एक गुड़िया खरीदी। दोनों बहुत खुश थे क्योंकि शादी के 4 साल बाद उन्हें एक खुशी मिलने वाली थी। कुसुम का 6वां महीना चल रहा था। कुसुम अब बच्चे की हलचल महसूस करती थी, लेकिन साथ ही उसे कुछ अजीब से अनुभव भी हो रहे थे। उसे बार बार ये महसूस होता था कि कोई उसे दिन रात घूर रहा है। किसी की परछाई उसका दिन रात पीछा कर रही है। ऐसे अजीब अनुभव उसे होने लगे। हर सुबह वो अपने शरीर पर अजीब से निशान देखती थी। लेकिन आने वाले बच्चे की खुशी में कुसुम और हरी इतने मग्न थे कि उनके साथ होने वाली अनहोनी के उन्हें कोई भनक भी नहीं थी। एक रात कुसुम अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने वो आवाजें गौर से सुनने की कोशिश की और उसने जो देखा तो मानो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि मेले से खरीदी हुई गुड़िया अपना सिर जोर जोर से दीवार पर पटक रही थी। ये नजारा देखकर कुसुम के रोंगटे खड़े हो गए। डर के मारे उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसको अपने आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। अचानक गुड़िया रुक गई और उस कमरे में सन्नाटा सा छा गया। कुसुम डर भरी आंखों से बस गुड़िया को देख रही थी। अचानक गुड़िया ने कुसुम की तरफ देखा और हंसने लगी और उस गुड़िया ने कुसुम के ऊपर छलांग लगाई। कुसुम का सपना टूट गया। कुसुम ने दूर रखी गुड़िया की ओर देखा और कहा, हुश, कितना डरावना सपना था। सुबह कुसुम ने आईने में देखा कि उसके शरीर पर कुछ अजीब से निशान थे। उसे लगा कि गर्भावस्था में शरीर पर होने वाले बदलाव होंगे और उसने उन निशानों को अनदेखा कर दिया। आखिर वो दिन आ ही गया। अंदर से आवाज आई, मिठाई बांटो, बेटी हुई है। बच्चे की किलकारी से हरी और कुसुम मानो फूले नहीं समा रहे थे। उनकी खुशी 7वें आसमान पर थी। हरी अपने बेटी को देखने के लिए उत्सुक हो रहा था। हरी बच्ची को देखने पालने की ओर चलने लगा। मेले से खरीदी हुई गुड़िया उसके हाथ में ही थी। उसने पालने की ओर झुक के अपने बेटी को देखा। हरी के खुशी के आंसू बता रहे थे कि वो कितना खुश था। उसने अपनी बेटी के लिए खरीदी गुड़िया अपने बेटी के बाजू में रखी, पर कुछ ही पल में उसके चेहरे की वो खुशी चिंता में बदल गई। उसने देखा कि उसके बेटी के गाल पे एक काला निशान है। तभी उसकी नजर बाजू में रखी गुड़िया पे आके रुक गई और जो उसने देखा मानो उसके पैरों तले जमीन सरक गई। उसने देखा गुड़िया के गाल का निशान मिट गया था और वैसा ही एक निशान उसकी बेटी के गाल पे था। हरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। उसे तो बस पास वाले रामपुर गांव में घटी घटना याद आ रही थी। हरी के एक दोस्त के सुझाव से हरी दौड़ते हुए गांव के बाहर एक तांत्रिक के पास गया और तांत्रिक को सारी बात बताई।
सुबह के समय सुरेश खेत की तरफ जा रहा था। उसे नाली के पास एक बच्चे की लाश दिखी। उसने गांव वालों को उस छोटे से बच्चे की लाश के बारे में खबर दी। गांव वाले अब बहुत डर गए थे। गांव में एक ही दिन एक साथ 2 लाशें मिली, 8 साल के मिंटू और 55 साल के नारंग की। किसी ने दोनों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। मिंटू के शरीर पर अजीब से मंत्र लिखे हुए थे और उसके सिर में किसी ने कील मार के उसकी हत्या कर दी थी। तभी यशोदा काकी ने कहा, इतनी बेरहमी से मारा है छोटे बच्चे को। इसके शरीर पर तो वैसे ही निशान है जैसे 30 साल पहले। नकुशा, कहीं ये नकुशा तो नहीं? सारे गांव के लोग आपस में बातें करने लगे। गांव के लोग मिलकर जंगल की ओर चले गए। वहां तांत्रिक को गांव में घटी सारी घटना बताई। तांत्रिक ने कहा, हमें उसे काबू में करने के लिए एक यज्ञ करना पड़ेगा। तांत्रिक के सूचना के अनुसार गांव में यज्ञ की तैयारी की गई। रात को तांत्रिक के आते ही यज्ञ शुरू हो गया। कुछ समय में ही जोरों की हवाएं चलने लगी। अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। जोर जोर से बिजलियां गरजने लगी और एक परछाई आने की आहट महसूस होने लगी। गांव वालों ने देखा, तांत्रिक के सामने जो परछाई थी वो और कोई नहीं, हरि की बेटी रीना थी। गांव वालों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तांत्रिक ने और भी कुछ मंत्र फूके और सामने जो नजारा देखा उससे गांव के लोगों के होश उड़ गए। रीना के बाजू में नकुशा की आत्मा थी। तांत्रिक ने मंत्र फूंककर अब उसे भी काबू में कर लिया था। गांव वालों के मन में कई सवाल थे। तभी तांत्रिक ने नकुशा की आत्मा से सवाल पूछे, क्यों आई हो यहां? क्यों मासूम बच्चों की हत्या कर रही हो? क्या नारंग को भी तुमने मारा? ऐसे कई सवाल तांत्रिक ने पूछे, पर नकुशा ने चुप्पी नहीं खोली। तभी तांत्रिक ने कुछ और मंत्र फूंके और नकुशा बोल पड़ी। और नकुशा ने जो कहा उसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। आखिर वो कौन सा मकसद था जिस वजह से नकुशा बच्चों को मार रही थी? कौन थी ये नकुशा? ये जानने के लिए देखिए इस कहानी का आखिरी पार्ट। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें। हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी।